अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एस्टिमेशन सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्रिक कैलकुलेशन। इस वीडियो के अंदर हम किसी भी ब्रिक वॉल के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को दो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। एक, हम मैनुअली प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फॉर्मूलाज के थ्रू मैनुअली कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड, हम एक्सेल शीट पे जाके डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को पुट करके ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 की स्टडी करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे पास एक वॉल सेगमेंट है जिसकी लेंथ 16 फुट 6 इंच है, इसकी हाइट 10 फीट है, इसकी थिकनेस 9 इंच है। तो इस वॉल सेगमेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होंगी हम उसको कैलकुलेट करते हैं। किसी भी वॉल के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने गिवन वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ये जो वॉल सेगमेंट है, सबसे पहले मैंने इन तीन पैरामीटर लेंथ, थिकनेस और हाइट से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास लेंथ ऑफ द वॉल 16 फुट 6 इंच है। 6 इंच को मैंने 12 पे डिवाइड करके इसको फिट में कन्वर्ट करने के बाद 16 फिट में ऐड किए, तो मेरे पास आंसर आया 16.5 फिट। विड्थ या थिकनेस ऑफ द वॉल मेरे पास 9 इंच है, इसको भी मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट के अंदर कन्वर्ट किया। हाइट ऑफ द वॉल मेरे पास 10 फिट। तो इन तीन पैरामीटर से मैं वॉल सेगमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ मेरे पास 16.5 फीट है, विड्थ या थिकनेस मेरे पास 0.75 फीट है, हाइट मेरे पास 10 फीट है। तो इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट 123.75 क्यूबिक फीट ऑब्टेन हो। तो ये वॉल्यूम ऑफ दैट ब्रिक वॉल सेगमेंट है। तो स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने इस ब्रिक वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द मोटार। आपके पास जो मोटार की थिकनेस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन है, आपने उसको स्पेसिफाई करना है। तो अमूमन जो मोटार की थिकनेस की रेंज होती है वो 1/4 इंच टू 1/2 इंच होती है। इन बिटवीन वैल्यूज़ आपने सिलेक्ट करनी। मैं मिनिमम मोटार थिकनेस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ 1/4 इंच, जो नियर अबाउट 2 सूत्र के बराबर होते हैं। तो ये मैं मोटार थिकनेस को स्पेसिफाई करूँगा। आप कोई भी यहाँ पे मोटार थिकनेस की वैल्यूज़ या अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, ये जो आप ब्रिक मैसनरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने वो मोटार की थिकनेस को स्पेसिफाई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विद मोटार थिकनेस। मोटार थिकनेस जो आपने स्पेसिफाई की थी उसको ब्रिक के पैरामीटर्स के अंदर ऐड करने के बाद आपने एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ब्रिक का पैरामीटर अगर हम स्टडी करें तो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिक का साइज़ है उसमें लेंथ 9 इंच है, इसकी विड्थ 4.5 इंच होती है और हाइट 3 इंच होती है। इन तीन पैरामीटर्स के अंदर आपने मोटार की थिकनेस को ऐड करने के बाद इस सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास लेंथ 9 इंच थी, उसके अंदर मैंने मोटार की थिकनेस ऐड की, दैट इज इक्वल टू 0.25 इंच, और इसको 12 पे डिवाइड करके इस पैरामीटर को फिट के अंदर कन्वर्ट किया। इसी तरह हाइट और विड्थ के अंदर भी मैंने मोटार की थिकनेस को ऐड किया और 12 पे डिवाइड किया इन दो पैरामीटर्स को और इनको फिट के अंदर कन्वर्ट किया। नेक्स्ट मैंने इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विद मोटार कैलकुलेट किया, तो मेरे पास आंसर आया 0.082 क्यूबिक फुट। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विद मोटार थिकनेस आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने ब्रिक्स को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ब्रिक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, जो आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रिक विद मोटार, जो आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर कैलकुलेट किया। तो इन दो पैरामीटर्स को डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 1509। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगी इस वॉल सेगमेंट के अंदर।
अच्छा, ड्यूरिंग ब्रिक वर्क आपकी कुछ ब्रिक्स वेस्ट भी होती हैं, आपने वेस्टेज को भी ऐड करना होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन आप ब्रिक्स का 10% वेस्टेज के अंदर लेते हैं, तो 10% ऑफ दीज ब्रिक्स गिव अस रिजल्ट 150.9, तो आपकी 150 ईंटें वेस्टेज के अंदर आएंगी। तो एडिंग 10% वेस्टेज, मेरे पास ओरिजिनल ब्रिक्स जितनी थी एक 1509, उसमें मैंने वेस्टेज को ऐड करने के बाद मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया 1661। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगी इस वॉल सेगमेंट के अंदर, जिसमें आपने वेस्टेज फैक्टर को भी काउंट किया है। नेक्स्ट हम एक और अल्टरनेटिव मेथड को यूज करके नंबर ऑफ ब्रिक्स इन एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आप यूज करेंगे कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ईंटें यूज होती हैं। तो आपके पास कोई भी वॉल का वॉल्यूम हो, आपने उस वॉल्यूम को 13.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। तो मेरे पास इस वॉल सेगमेंट का वॉल्यूम था 123.75 क्यूबिक फुट, जो हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर कैलकुलेट किया। तो इस वॉल्यूम को मैंने 13.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आई 1670.6। तो आप इस तरह भी, इस मेथड से भी किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉल को कैलकुलेट करके जस्ट उसको 13.5 से मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक्सेल शीट के थ्रू नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज को पुट करना है। ग्राउंड फ्लोर का मेरा एक वॉल सेगमेंट है, जिसकी आपने सबसे पहले वॉल लेंथ को यहाँ पे पुट करना है इन फीट। तो मेरे पास वॉल लेंथ है 16.5 फीट। वॉल थिकनेस आपके पास 9 इंच है। वॉल हाइट आपके पास 10 फीट है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली एरिया, वॉल्यूम और नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करके देगा। ये एक्सेल शीट मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको एलेबोरेट करूंगा कि कैसे आप ये एक्सेल शीट जनरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली अपनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप काइंडली इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।